नमस्कार भाइयों, आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। कुछ महत्वपूर्ण बातें मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। मेरा अनुभव कैसा रहा ब्रह्मचर्य का, और मैंने जब ब्रह्मचर्य का पालन किया तो क्या उसके सारे नियम एकदम से फॉलो कर लिए थे, या कोई बदमाशी करी, या कोई तिगड़म मैंने चलाई थी। तो सब कुछ मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। आजकल चल रहा है नो फैप, लोग कर रहे हैं कि नो फैप पालन करो, इसमें ज़्यादा नियम नहीं होते हैं, और जो है इसमें आप कुछ भी कर सकते हो। तो कुछ इस तरीके की मतलब जो स्ट्रीक होती है कि 90 दिन 100 दिन की स्ट्रीक बना लेते हैं ऐसा, उसके बाद फिर ब्रह्मचर्य टूट जाता है। बहुत सी बातें और कुछ मिथ भी फैले हुए हैं। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं बताऊंगा आपको नो फैप और ब्रह्मचर्य में क्या अंतर है, और मैंने कैसे शुरुआत की, नो फैप से की या कुछ तिगड़म लगा के ब्रह्मचर्य का पालन किया। जरा ध्यान से देखना, विस्तार से समझना, आपको बहुत मदद मिलेगी मेरे भाई। देखिए, सबसे पहले समझेंगे जरा ध्यान से, मैं आपको एक चीज़ समझा दूं। ब्रह्मचर्य में से ही नो फैप निकला है, ठीक। अब ये किसने निकाला, किसने ये आविष्कार कर दिया भैया? शुरू से ही तो ब्रह्मचर्य था ही, ठीक है। हमारे ऋषि मुनियों ने ब्रह्मचर्य का पालन किया। ये नो फैप कहाँ से निकला? तो ये छेड़खानी हुई है विदेशों से। जी हाँ, विदेशों में असल में जो हमारी सीमन की पावर है, जो वीर्य रक्षा होती है, ठीक है। तो ये लोग क्या है, इन्होंने हमारे जो कल्चर था, विदेशियों ने काफ़ी हद तक, जब कहते थे ना भारत हमारी सोने की चिड़िया थी, जब उन्होंने लूटा तो सिर्फ सोना ही नहीं लूटा मेरे भाई, उस समय बहुत सा ज्ञान भी लूट के चले गए ये विदेशी। मेरी बात को ध्यान से समझना। उसमें से कुछ ज्ञान में से आप ब्रह्मचर्य को ले लें तो ब्रह्मचर्य की शक्ति को, आप ब्रह्मचर्य के जो नियम है, ये उसको समझने में कहीं कहीं ना कहीं तक मतलब सफलता प्राप्त कर भी गए और नहीं भी। और सफलता प्राप्त करने के बाद इन्होंने क्या किया, ये उसके नियम को फॉलो नहीं कर पाए, तो इन्होंने निकाला नो फैप। मेरी बात को समझना मेरे भाई, ठीक है। अब ये जो नो फैप निकाला, अब नो फैप में जो है नियम कम होते हैं। इसमें किसी तरह का ये नहीं कहा गया कि मांस मत खाओ, लहसुन प्याज मत खाओ, कोई नियम रखो, सुबह जल्दी उठो, फलाना फलाना, ऐसे कोई भी नियम नो फैप में नहीं है। इसमें बस एक ही टारगेट रहता है कि अगर आपका कोई लक्ष्य है, आपको कोई लक्ष्य है, अगर आप उसको पाना चाहते हो, तो 30 से 60 दिन पहले जो है नो फैप का चैलेंज ले लो, और नो फैप को जो है शुरुआत करो, और उस लक्ष्य को पालो, अपनी सीमन की ताकत को बचाओ, और अपने अंदर कुछ रूपांतरित करो और उस चीज़ को पालो, ठीक है। ये गलत नहीं है, मैं इसको गलत नहीं कह रहा हूँ, लेकिन देखो ब्रह्मचर्य में क्या होता है, नियम और अनुशासन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये जो नो फैप है ना, आज जो आप देख रहे हो ना, 30 दिन की स्ट्रिक बन गई, 40 दिन की स्ट्रिक बन गई, 60 दिन की स्ट्रिक बन गई, 100 दिन की स्ट्रिक बन गई, ये कहाँ से आया? क्या ये ब्रह्मचर्य में था? ब्रह्मचर्य एक दिनचर्या है। इसमें दिन नहीं गिनना होता कि इतने दिन हो गए, उतने दिन हो गए। बस आपको शुरुआत करनी होती है एक लक्ष्य के साथ कि मेरा लक्ष्य ये है, आज से मैं अस्त तो नहीं करूंगा, मैं ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। लेकिन नो फैप में हम जो गिनती करते हैं, ये गिनती का सिलसिला जो एक फैला दिया गया है ना आज के समय में कि 30 दिन 40 दिन फलाना फलाना, देखो ये गिनती से क्या होता है, हमारे दिमाग में रीडिंग चलती रहती है, 30 दिन हो गए, 40 दिन हो गए, तो कहीं ना कहीं दिमाग में एक माया अपना जाल फैलाने लगती है, ठीक है। बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम्स होने लगती है जिसकी वजह से आपका ब्रह्मचर्य टूटने लगता है। तो समझ रहे हो, ये एक सीमित तक होता है, क्योंकि नो फैप में कोई नियम नहीं होते, ब्रह्मचर्य में काफ़ी नियम है। तो क्या मैंने सारे नियमों को फॉलो कर लिया? नहीं मेरे भाई। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। जैसा कि मैंने आपको बताया, जब मैंने ब्रह्मचर्य की शुरुआत करी 2020 से, तो मतलब एक एक करके टारगेट लेता गया। ऐसा नहीं है कि मैंने एक बार में सब सफलता प्राप्त कर ली, नहीं भाई। मैंने आपको बताया कम से कम 2-3 साल मेरा ब्रह्मचर्य टूटा है, ठीक है। तो नए नए चैलेंजेस, पहले मैंने एकदम से नियम ले लिए सारे कि भाई बाहर का फास्ट फूड नहीं खाऊंगा। हालांकि मांसाहार का सेवन तो मैं शुरू से ही नहीं करता हूँ, लेकिन जो भी गलत था, ज़्यादा फास्ट फूड वगैरह, जो भी पूरा मतलब सिर्फ घर का शुद्ध खाना ही लेना था, ठीक है। बाकी जैसे सुबह जल्दी उठने का नियम, रात में जल्दी सोने का नियम, ठीक है, बुक्स अध्ययन करने का नियम, ये सब मैंने नहीं लिया था, ठीक है। तो ये मैंने एकदम से क्या किया, सबसे पहले तो एक बार में ले लिया सबसे पहले तो। लेकिन जब शुरुआत करी तब नहीं लिया था, लेकिन जब पता चलते गया, धीरे धीरे ज्ञान मिलता गया, तब मैंने एक साथ सबको ले लिया। और हुआ ये कि ये मेरा स्ट्रेस बन गया, मैं फिर पालन ही नहीं कर पा रहा था, क्योंकि दिमाग में जब से ब्रह्मचर्य की शुरुआत करी, उतने ही ज़्यादा तेज़ी से दिमाग में गंदे विचार आने लगे, उतने ही ज़्यादा मतलब दिमाग में ऐसा एक लोड, बोझ बनता गया कि मैं कर क्या रहा हूँ यार। ब्रह्मचर्य के फायदे कम मिल रहे थे, बोझ ज़्यादा बन गया था मेरे ऊपर। ऐसा लग रहा था कि नुकसान ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि मैं वीर्य का दमन कर रहा था। जैसे कि मैंने आपको कहा, कोई भी शुरुआत में एकदम से ब्रह्मचर्य में सफलता नहीं पा सकता मेरे भाई, क्योंकि याद रखें, शुरुआत जो आपका अभ्यास रहा है ना 5-10 सालों से, वो एकदम से नहीं जाता। छोटे छोटे टारगेट आपको देने पड़ेंगे। जैसे कि सबसे पहला टारगेट आप क्या लेंगे, जब आप ब्रह्मचर्य की पालन की शुरुआत कर रहे हो, तो शुरुआत दिन से नहीं होती कि मैं इस तारीख से ब्रह्मचर्य का पालन करना शुरू करूंगा, नहीं, संकल्प से होती है, ठीक है। अब संकल्प कैसे लेना होता है, तो मेरे भाई ध्यान से मेरी बात सुनना। ब्रह्मचर्य न्यू सीरीज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसमें शुरुआत से पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 सब कुछ मैंने उसमें विस्तार से बताया है। उस तरीके से आपको संकल्प लेना है, और दिनचर्या सब कुछ बता रखा है उसमें, तो जाकर जरूर देखना जो भी मेरे भाई शुरुआत करने वाले हैं, ठीक है ना। बाकी जैसे मैंने भी करी, तो बस इसी तरीके से एक एक टारगेट लेता गया। सबसे पहला टारगेट, सुबह जल्दी उठना 5 बजे। दिक्कतें आई, फिर छूट गया, दिक्कतें आई, फिर छूट गया, बस धीरे 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 कोशिश में करता चला गया, तो धीरे धीरे आदत भी बन गई। बस कोशिश करना है, ऐसा नहीं कि 10 दिन कर लिया फिर सो गए। सुबह जल्दी उठने की प्रयत्न आपको करना है, फिर धीरे धीरे रोज एक बुक अध्ययन करना,
चाहे वो सेल्फ इंप्रूवमेंट की कोई बुक हो, कोई सी भी बुक को आपको रोज पढ़ना है। बुक पढ़ने से हो ये कि आपके दिमाग को नई आदत बनेगी, नया अभ्यास बनेगा। अश्लीलता का मेमोरी कार्ड है ना, वो आपका डिलीट हो जाएगा धीरे धीरे, एकदम से नहीं। अभ्यास बदलना होता है शरीर का, हमारी इंद्रियों का, हमारे दिमाग का, ये जो है ना, इन सब का अभ्यास बदलना ज़रूरी है मेरे भाई। तो अभ्यास बदलने के लिए भाई नए नए अभ्यास पर जो है पकड़ो, ठीक है। जैसे बहुत से भाई बस दिन गिन रहे होते हैं, वीर्य का दमन कर रहे होते हैं और यही सोच रहे होते हैं कि मुझे फ़ायदे कब मिलेंगे। तो ये गलत है, ये गलती मैंने भी करी और इसका कोई मुझे फ़ायदा नहीं मिला। हमें बस अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है। तो समझ में आया मेरे भाई, नो फैप में ज़्यादा नियम नहीं होते हैं, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नो फैप गलत है, लेकिन देखो नो फैप में नियम नहीं है, बस ये होता है कि अपने वीर्य को रोकना और जो भी आपका लक्ष्य है उसको प्राप्त करना, उस पर पूरी तरीके से मेहनत करना, ठीक है। इसमें डे काउंटिंग चलती है, 1 डे हो गया, 2 डे हो गया, 3 डे हो गया, 30 डेज कंप्लीट हो गए तो मैंने अपना टारगेट अचीव कर लिया, कुछ इस प्रकार से होता है। लेकिन जो ब्रह्मचर्य होता है ना, इसमें आपको एक दिनचर्या बनानी होती है। नियम अनुशासन के फायदे क्या होते हैं, इससे आप अपने मन को नियंत्रित कर सकते हो, काफ़ी हद तक आप अपने मन पर विजय पा सकते हो नियम अनुशासन से। जहां आपका मन कहेगा कि नहीं अभी जगना है तुझे रात में, लेकिन आप कहोगे नहीं मेरा नियम है, मैं रात में 10 बजे सो जाऊंगा। आपका मन सुबह कहेगा नहीं नहीं उठ पाएगा तू जल्दी, लेकिन आप कहोगे नहीं मैंने नियम लिया है, मुझे सुबह 5 बजे उठना ही है। आप जिद करोगे, अपने मन से आप एक प्रकार से एक लड़ाई करने की कोशिश करते हो, ठीक है। आप अपने मन की बातों को नहीं मानते, इसलिए जो नियम अनुशासन है ये आपके जो मन को काबू करने की कोशिश करते हैं मेरे भाई। आप अपने मन को अपने हिसाब से जो है चला पाओगे, काफ़ी हद तक ऐसा होता है अगर आप नियम अनुशासन ब्रह्मचर्य में पालन करते हैं। आप योग प्राणायाम कर रहे हैं, ठीक है, नॉन वेज खाने से बच रहे हैं, ब्रह्मचर्य का पूरे नियम से पालन कर रहे हैं। देखो ब्रह्मचर्य के बहुत सारे नियम हैं, इतने तो मैं खुद भी पालन नहीं कर पाता, ईमानदारी से बता रहा हूँ, झूठ बोलने वाली कोई बात नहीं। लेकिन जितना हो सके हमें नियमों को पालन करना है, ठीक है। मैंने भी जितनी क्षमता मुझ में है उतने में नियम फॉलो करता हूँ। और हाँ, इतनी विल पावर आपके अंदर आ जाती है ना भाई, अगर कोई गंदा विचार आया तुरंत उसको गेट आउट कर देते हो आप, भाई निकल जा, समय नहीं है इन सब चीज़ों के लिए मेरे पास। इतनी विल पावर आपके अंदर आने लगती है नियम से। और जितने आप नियम अनुशासन में रहोगे फ़ायदे भी आपको ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है। नो फैप में आज 5 दिन हो गया, 10 दिन हो गया, 20 दिन हो गया, 40 दिन हो गया, 50 दिन हो गया, फ़ायदे हाँ ये तो हो गया, ये फ़ायदे भी मिल रहे हैं, वो थोड़ा सा उलझन हो सकती है इसमें। हालांकि ठीक है, आप अगर आगे बढ़ रहे हो एक अच्छे रास्ते पर। बाकी मेरे भाई ब्रह्मचर्य को ब्रह्मचर्य से ही जानो, ठीक है ना, उसकी दिनचर्या को, उसके नियमों को बिल्कुल अपने ऊपर लागू करो, फिर देखो मेरे भाई आपका जीवन कैसे बदलता है। एड़ी से चोटी तक बदल जाओगे आप, यकीन मानो, समझे ना। बाकी मेरे भाई देखो, किसी भी तरह की परेशानी आती है, चाहे वो नाइटफॉल के रूप में हो, किसी भी तरह की परेशानी, चाहे वो गंदे विचारों के रूप में हो, ये आएंगी, क्योंकि तपस्या है ब्रह्मचर्य, तपना तो पड़ेगा, ठीक है। इन सब में तपोगे तभी निखरोगे, तभी तो आपके अंदर कोई बात आएगी मेरे भाई। क्योंकि आप कम से कम 1000 लोगों से अलग चल रहे हो, 1000 क्या लाखों लोगों से अलग चल रहे हो आप ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं। बहुत से ऐसे हैं जो ब्रह्मचर्य को मानते नहीं है, लेकिन आप उस चीज़ को पालन कर रहे हो, आप सबसे अलग चल रहे हो, तो चुनौतियों का सामना भी आपको करना तो पड़ेगा, है कि नहीं मेरे भाई। तो कोई समस्या हो तो नीचे कमेंट में बताइए। बाकी मेरे भाई बस याद रखना, रोज बोझा मत बनाओ अपने ऊपर, छोटे छोटे टास्क लो ब्रह्मचर्य में, रोज नए नए एक नियम बनाओ, सफलता प्राप्त करते जाओ, नए नए नियम बनाते जाओ मेरे भाई, ठीक है ना। तो कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट में पूछिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद। ब्रह्मचर्य परम बलम।